मस्ती में जिए जा रहे हैं। ऐसे भक्ति पूर्वक योग करो। चलो लेट जाओ। दो आसन भी कर लिए ना तो उद्धार हो जाएगा, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। 100 बीमारियों का समाधान, इनफर्टिलिटी, यूटीआई, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, लीवर किडनी आंतों की समस्या, पेनक्रियाज की समस्या, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्या, एक पवन मुक्तासन से, एक मंडूकासन से, दो तो सबसे हो जाएंगे ना। इसी को 10-10 मिनट कर लो। अब पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और शुगर ठीक हो जाएगी। हम तो कारण कार्य सिद्धांत पर काम करते हैं। कारण कार्य सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये दर्शन का, भारतीय मनीषा का। करो सब, पवन मुक्तासन पूरा करो। अब मैं सारे रोगों का समाधान बता देता हूं। ये जिसके लिए जो निर्धारित योग है, जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं और शरीर से बेबस हैं, लाचार हैं, ज्यादा आसन नहीं कर पाते, वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले मात्र। जो मैं पहले भगवत शरणागति के साथ गुणातीत भावातीत होकर के प्रतिप्रसव योग करा था, ट्रांसेंडेंट योग करवा रहा था आपसे, वो करें। फिर योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और जो मैं कर रहा हूं ये है योगा फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। ये आने वाले समय की मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये युग की, आने वाले समय की धारा प्रवाह, युग के धर्म का मैं आपको बोध दे रहा हूं। इंटीग्रेटेड पैथी ही पूरी दुनिया की पैथी होगी। इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड सोच। ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिव, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ का यही मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ऐसे मंडूकासन 2-3 बार में कर लेना, 5 बार में कर लेना, 2-2 मिनट करके कपाल भाती के साथ। फिर डायबिटीज की बीमारी है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लेना। अंदर से शरीर जर्जरित तो हो गया है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है तो मेधावटी ले लेना या मेमोरी ग्रिट ले लेना। बहुत अंदर से शरीर जर्जरित तो हो गया, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ गए तो स्वर्ण भस्म खा लेना, अंदर से पूरी बॉडी को रिपेयर कर देता है। अभी तो तुमने छोटे छोटे तत्वों के बारे में सुना है कि विटामिन सी और जिंक लेने से हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं। विटामिन B12 लेने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम वो रिपेयर हो जाता है। D12 लेने से, D2K लेने से, विटामिन D2K लेने से हमारी बोन्स रिपेयर हो जाती हैं। आप B कॉम्प्लेक्स लेने से हमारे पूरा नाड़ी तंत्र और नाड़ी तंत्र के साथ साथ बहुत छोटे छोटे घटक हैं, छोटे छोटे टिश्यूज हैं, वो रिपेयर होते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म हम कई बार बताते हैं। आपने अभी तक यही सुना है कि फास्फोरस और कैल्शियम लेने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, आयरन खाने से खून बढ़ जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन लेने से एक एक जो है बॉडी का जो मूल घटक है वो प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन उससे भी सूक्ष्म प्रभाग हैं। उत्तान पादासन करो, नौकासन करो, पादांगुष्ठासन स्पर्शासन करो,
उसके लिए अलग अलग ये सारे पोषक तत्व भी हमने आपको दिए। किससे? न्यूट्रिला डेली एक्टिव 41 पोषक तत्व, न्यूट्रिला डेली एनर्जी, पूरा बी कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रिला लाइकेन से बना हुआ D2K, फिर कोनहल से, और उसका पूरा एक फार्मूलेशन में मैं बताऊंगा आपको। ये सब तो दे दिया आपको, लेकिन इससे आगे भी एक तत्व है। योग से, यज्ञ के इस अग्नि से, यज्ञ के धूम से, और ये जो रसायन विद्या, गुप्त विद्या जिसको मैंने कहा था रसायन विद्या, ये स्वर्ण भस्म, ये बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को, पूरे अष्टचक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़ियों को, पंचकोश, पंच प्राणों, पंचोपप्राणों को, पूरे अस्तित्व को ऊर्जा से भर देता है। इसलिए मैंने कहा सोना चांदी पहनो मत, सोना चांदी की भस्म खाओ। अब ये नया कार्यक्रम शुरू किया है मैंने 1 महीने पहले से, क्योंकि लोगों को चीजों का यूटिलाइज ही करना ठीक से पता नहीं। सोना चांदी तो है, उसको लिए घूम रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। सोना चांदी खाओ, वो खिलाया हमने। और डायबिटीज से लेकर के SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के बड़े बड़े रोगों को ढाया है। 2, 3, 5 मिनट करना पड़ता है। जब उठते हो ना दोनों तरफ से अधर पधर, तब पता लगता है कि इसमें मामला क्या है। नहीं तो ऐसे ही बापू के हाथ में फावड़ा हल्का लगता है। खुद चला के देखो, पता लगेगा। जब करोगे ना तब कुछ तो 5-10 सेकंड में ही ढह जाते हैं। अरे राम राम राम, ऐसे पढ़ते हैं धड़ाम से। ऐसे नहीं बात बनेगी, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, एक बार जोर लगाना पड़ेगा। बिना बल के कुछ प्राप्ति होती नहीं है। ना योगात परम बलम, और सारा बल योग में है, भोग में नहीं है। भोग में तो बल का क्षय। करो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शन।